रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी दोस्तों, आज हम लोग की वापस जो है वो सेकेंड मीटिंग माशाल्लाह यहाँ पे चालू है और इसमें बहुत लोगों ने भाई ने मतलब जो भी सवाल किए। हम लोगों का सवाल सिर्फ एक ही है कि हम लोगों ने जिस कंपनी में पैसा दिया है और जिसको अपना सबसे सर्वा समझा था, वो कंपनी के बारे में ज़र्रा बराबर कुछ भी बोलने के लिए रवादार नहीं है। और दूसरे लोग हैं जो जैसे राजेश मिश्रा जी हैं, वो तो पहले इतना धरना प्रदर्शन किए और दिल्ली जाते थे, वहाँ जाके रात दिन उनको मच्छर काटते थे, लोगों को सेटिस्फाइड करते थे। और आज का दौर है जब पूरी पब्लिक जो परेशान है, जितने इन्वेस्टर हैं सारे इन्वेस्टर परेशान हैं। मिश्रा जी के सर पे एक भी जू नहीं रेंग रही है, उनकी तकलीफ उनको नहीं दिखाई दे रही है। और आपा के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट उन्होंने किया था। आज आपा बाहर हैं, आपा भी साइलेंट हैं, मिश्रा जी भी साइलेंट हैं और जो और लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे, वो लोग अपना लेके वो लोग ने इस तरीके से चुप्पी साध रखी है कि जवाब देने के लिए कोई भी रवादार नहीं है। बेइंतहा अफसोस हो रहा है, लोगों ने बहुत मेहनत मशक्क़त का पैसा इस कंपनी में लगाया था, तो इस उम्मीद से लगाया था कि एक हलाल ग्रुप है, एक हलाल कंपनी है और इंशाल्लाह यहाँ से हम लोगों को बेनिफिट मिलेगी, तो हम लोगों का बहुत सारा जो अपना प्रॉब्लम है वो सेटल हो जाएगा। लेकिन आज इस माशरे में इस हद तक लोग परेशान हो गए इस कंपनी के अंदर कि जिसका कोई बता भी नहीं सकता है आदमी। और दूसरी चीज़ ये है भाई कि इसमें मिश्रा जी से मैं गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी आपके अल्फाज आए। आप ईंट का जवाब हमेशा पत्थर देते थे, आज आप सिर्फ ईंट का जवाब ईंट से ही दे दो। आप आके बताओ लोगों की कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, कब तक पैसा आएगा। जब भी अगस्त में बिजनेस आपा ने बोला, अपनी ज़बान से आपा ने कहा कि अगस्त में बिजनेस स्टार्ट हो गया है और आप लोगों को जनवरी में पैसा मिलना चालू हो जाएगा। लोगों ने लिंक भर दिया है और उसके बाद से आज इतना वक्त हो गया, जिन लोगों को नहीं बोलना चाहिए वो लोग अब बोल रहे हैं कि हो सकता है मार्च लग जाए, लेकिन इसकी क्या गारंटी है मार्च के बाद और आगे भी नहीं जा सकता है। सही बात इसकी कोई गारंटी है कि मार्च के बाद आगे नहीं जाएगा मैटर। जज के सामने मैटर जाएगा, पता चला आज जज नहीं बैठे हैं, कल अगली डेट दे दिए। ये जरूरी है पूरे कोर्ट में सिर्फ एक आपका पर्सनल मैटर है? ऐसा तो है नहीं, बहुत सारा केसेस रहता है। तो इसकी क्या गारंटी है कि मैटर मार्च के बाद अगले मार्च में नहीं जाएगा? और दूसरे, आपा रमज़ान में बहुत लोगों को पैसा डालने वाली थी, लेकिन हम लोगों में से, अपनी पहचान वालों में से किसी के पास एक रुपये भी नहीं आया, किसी को एक रुपये नहीं मिला। आपा ने रमज़ान में पैसा डालने के लिए कहा था और दूसरा रमज़ान बहुत मुख्तसर वक्त बाकी है, आने वाला है। तो आपा की क्या नीयत है? अपनी नेक नियति वो आके सामने बोले। ये जो मतीउर रहमान भाई बात करते हैं, उन्होंने उनके ऊपर एक किताब लिख डाली। उस किताब में बहुत जज्बे शाहीन और बहुत सारी चीज़ें उसमें उनको बताया गया कि मतलब ऐसी है। तो जब इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, वो इतनी सारी एक भी चीज़ नहीं दिख रहा। जज्बे शाहीन की एक झलक भी हम लोगों को लग जाए कि या अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि जज्बे शाहीन से एक झलक हम लोगों को दिखी। 25 लाख मुसलमान जिसमें इतने लोग आज इतने लोग बेघर और परेशान हो। कितने लोगों ने भाई अपने घरों को बेच के पैसा डाला है सिर्फ इसके लिए कि चलो हम लोगों को किसी तरीके से रोजी रोटी अगर नहीं मिल रही है तो इस कंपनी के ज़रिए खाने का सहारा तो हो जाएगा। लेकिन आज ये तमाम चीज़ें दफन हो गई हैं। नोहेरा शेख आपा जो है वो जेल से आने के बाद बहुत सारी बातें करी थी। उन्होंने हमेशा जो है वो सलीम भाई गली न्यूज़ के उसमें बोला था कि हम सबसे पहले जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया उनको पैसे देंगे, नॉन कंप्लेनेंट को पैसे देंगे। आज कंप्लेनेंट पैसे पा चुके हैं पुणे एसोसिएशन, जिन्होंने सारे लोगों को कंप्लेन करने से रोका। और मिसबा आपा और वो जो रहमान वकील साहब जो थे और बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने कंप्लेन से रोका। लोगों ने कंप्लेन नहीं किया। इस ठगी में उन लोगों ने मेंबर बनाने का भी पैसा लिया, उसमें भी एक ठगी हुई। उस परेशानी में भी लोगों ने मेंबर बनने के लिए पैसा दिया। बहरहाल लोगों ने कंप्लेन नहीं किया। आपा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हम ऐसी किसी भी एसोसिएशन को नहीं जानते हैं, हमको एसोसिएशन के बारे में ज़र्रा बराबर भी मालूम नहीं है। लेकिन आज एक वीडियो और फोटो वायरल होता है जिसमें आपा और पूना एसोसिएशन जो है बिरयानी खा रही है, उसमें दावत चल रही है। और अब आपा पहचान गए और पुणे एसोसिएशन के कुछ लोग और जो बहुत उनके करीबी थे, जैसा सलमान मिर्ज़ा साहब बार आते थे और आयत पढ़ते थे, आयत पढ़ के आपा की ज़बान बोलते थे और ये बोलते थे कि गुलदस्ते में पैसा आएगा।
भाई साहब पहनने के लिए कपड़े नहीं है लोगों के पास, खाने के लिए खाना नहीं है, गुलदस्ते में पैसा कब आएगा, लोग उसका इंतजार करते करते इतने परेशान हो गए। ऐसा नहीं हो गया कि वो गुलदस्ते का फूल अपनी कबर पे डालना पड़े। बेशक भाई बेशक, वो फूल जो आपने पैसा बोले तो ये तमाम चीजें हैं। आपा को पुणे एसोसिएशन के बारे में नहीं मालूम था, उन लोगों के साथ में वो खाना खाई, वो लोग भी अपना कर लिए। हम लोगों को सिर्फ एक सवाल जो है वो आपा से बोलना है कि बराए मेहरबानी आपा जो भी क्लियरेंस है, जो भी बात बोलना है, आप आइए, आप लोगों को बताइए कि आपका आगे का प्लान क्या है, आप आगे कैसे क्या करना चाह रहे हैं। ये जो मिश्रा जी बोल दिए, अबू हनीफा वहाँ से बोल दिए, ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं और आपने अपनी जबान से नहीं बोला कि ये हमारे कंपनी के स्पोक पर्सन है या इस पे भरोसा करो, कभी नहीं बोला। तो ये लोग इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। हम लोग भी आपके जिन्होंने आपा ने भी जो जितनी बात बोली ना परवेज भाई, आपा ने भी जितनी बात बोली, तो आपा की भी बात पे कौन सा भरोसा किया जाएगा कि जितनी बातें सब झूठ होते गए। तो कमेंट पूरा नहीं हुआ है। बराबर आपा ने हम लोगों को कहा था कि पैसा आपका बहुत जल्दी मिल जाएगा, बेइंतहा मतलब हम लोगों को खुशी हुई थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बोला कि भाई अभी मीठा बना के खाओ, लोगों का मुंह मीठा हो जाएगा। हम लोग थाना कोर्ट, मुंबई कोर्ट इतना ज़्यादा दौड़े हैं जिसके बारे में अभी अपनी ज़बान से बयां करना कोई मतलब नहीं है। समझ के चलिए कि परेशानी थी, उस परेशानी के आलम में हम लोग वहाँ तक जाते थे इस उम्मीद के साथ में आपा हमारे घर के जैसी थी, हम लोग ऐसा समझते थे। लेकिन आज जो हम लोगों को सिला मिल रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है भाई। हम लोग गुजारिश करेंगे आपा से कि आपा बराए मेहरबानी आप अपना जो भी मोटिव हो वो क्लियर कीजिए कि क्या है कैसा है। जनवरी बहुत मुख्तसर वक्त है आने में, और आप जनवरी में बोला, आपने कहा अगस्त में बिजनेस स्टार्ट है और बिजनेस स्टार्ट के बाद आप लोगों का पैसा जनवरी में मिलने वाला है। तो अब लोग दूसरे क्यों ये बोल रहे हैं कि जनवरी में नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है तो आप सामने आइए, आप अपना प्रॉब्लम बताइए कि हाँ कैसा क्या होगा। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप अरेस्ट हुए थे उससे पहले हम लोगों का बेनिफिट जो है आपके यहाँ 5-6 महीने पड़ा हुआ है, वो पैसा हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। आपने कहा था कि मंथली वाले लोग को क्वार्टरली में किया जाएगा, गोल्ड वाले का जो था वो क्वार्टरली आएगा, तो उसमें भी क्वार्टरली नहीं मिला। तब जाके लोगों ने कंप्लेन किया। अगर आप वो टाइम पे करके पैसा दे दिया रहता तो शायद ये नौबत नहीं आती थी। और दूसरी बात है आपा, ये मान के चलिए इतने ज़्यादा लोग हैं, अगर इसी तरीके से रहेगा तो ज़र्रा ज़र्रा धीरे धीरे राई फिर पहाड़ बनेगा और वो आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बराए मेहरबानी आप अपना जो भी है वो आप क्लियर कीजिए। अबू हनीफा, मिश्रा, किसी से हम लोगों को किसकी ज़बान सुनना नहीं है। इनको देख के, इनको जान के हम आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाए थे। हम लोग सिर्फ हीरा ग्रुप और डॉक्टर आपा नोहरा सेफ को जाना है आपके कहने पे, और आपकी माशाल्लाह कंपनी की जो बहुत ज़्यादा सब लोग तारीफ़ करते थे, उस चीज़ पे हम लोगों ने भरोसा किया। तो इस भरोसे को ख़त्म मत कीजिए। बराए मेहरबानी हम लोगों की तकलीफ़ को समझिए। लोग इतने परेशान हैं कि कहा नहीं जा सकता है। बल्कि किसी का भी ऑडियो आया था कि एक आपा हैं जो कि बांद्रे में रहती हैं, आज वो भीख मांगने पे आमादा हैं कि वो भीख मांग के पेट पाल रही हैं और 10 लाख रुपए आपके कंपनी में लगा हुआ है। तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत नागवार गुजरेगा आपके ऊपर। तो रिक्वेस्ट है भाई, जहाँ तक हो सके आप अपनी ज़बानी आके बताइए और क्या है वो क्लियर कीजिए, क्योंकि हम लोग बेइंतहा परेशान हैं। और जहाँ तक बात हम लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, गोल्ड की कीमत घटी नहीं है सिवाय बढ़ने की। तो जब वो गोल्ड आज बढ़ा हुआ है और वो उसमें दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की हुई है, मतलब इजाफा हुआ है, तो देने में इतना लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर वो टाइम पे 20,000 का गोल्ड 10,000 होता तो आपका नुकसान था। आज वो गोल्ड जो है 20 का 50 के करीब, 45 के करीब पहुंचा हुआ है, तो उसमें आपको कहीं भी कोताही नहीं करनी चाहिए। तो हमारी गुजारिश है आप आके जो भी है वो क्लियर कीजिए। और जनवरी में हम लोगों का पेमेंट आपने अपनी ज़बानी कहा है कि हमारी ज़बान पे भरोसा करो, किसी की ज़बान पे नहीं करना है। तो आप अपनी ज़बान पे ही कायम रहिए और हम लोगों को जनवरी में जो है पेमेंट बराए मेहरबानी दीजिए। और नहीं होता है तो हम लोग जनवरी के बाद से बहुत लोग हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं। और क्या है, हम लोग ये 144 धारा मुंबई में लगी है, कोई भी 10 आदमी जुट के कुछ भी बात नहीं कर सकता है। इसके लिए लोगों को आना है, बहुत लोगों को आना था और बहुत ज़्यादा लोग आते थे, लेकिन धारा 144 की वजह से और ये जो कोरोना काल चल रहा है इसके वजह से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। मुख्तसर लोग हम लोग आके आपस में बात कर रहे हैं, सारे लोगों की बात सुन के हम लोग आपके सामने रख रहे हैं कि भाई इस तरीके की तकलीफ़ें हैं। तो बराए मेहरबानी
इस बात को जरा ध्यान में रखिए। और आप अपनी ज़बानी बोलिए। अभी आप जेल से रिहा हो गई हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो जाइए कि हाँ हमको अब किसी को कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आप दुनिया में किसी को नहीं दोगे। अल्लाह पाक ने एक जानवर का पेट भरा है तो हम इंसान हैं, हमारा भी बेशक भर देगा। हम तमाम मखलूकों में असरफुल मखलूकात हैं हम, हमारा पेट अल्लाह भरेगा। लेकिन याद रखिए, जो जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है कि आपको दुनिया में इबादत के लिए भेजा गया, अल्लाह की इबादत के लिए, आप उस पर गुनहगार ठहरोगी। लोगों का, गरीब मिस्कीन का हक मार के आप जाओगी दुनिया से। आप पहले पूछ लीजिएगा मौलाना से, इतने लोगों का पैसा खा के आपकी, अल्लाह न करे आपको ज़िंदगी बहुत लंबी हो, आप लोगों को पैसे दीजिए, लेकिन अल्लाह न करे अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या उस वक्त जनाजे की नमाज जायज़ है आपके ऊपर? ये आप पूछ लीजिएगा कि उस वक्त जायज़ है। और आखिरत में आपका क्या होगा ये आपको अल्लाह बताएगा। हम लोग ईमान वाले लोग हैं, हम तो इस चीज़ पे करते हैं कि नबी के कौल को माने हैं कि हम पेट पे पत्थर बांध के और अपना दिन निकाल लेंगे। लेकिन यकीन मान के चलिए कि दिल से नहीं, एक एक रोए से बद्दुआ निकलेगी और शायद आपको वो बद्दुआएं हमारी ज़ाया नहीं जाएंगी, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा है। अगर हमारे पास इतना पैसा रहता कि हमको खाने से ज़्यादा रहता और रखने की जगह नहीं रहती तो हमको इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। हम मजलूम, परेशान, लाचार लोग थे और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हलाल कंपनी से बेनिफिट लिया जाए, आपका भी फायदा हो, क्योंकि आप मदरसा चलाती हो, उसमें से कुछ पैसा मदरसों में जाएगा, कुछ हमारे को मिलेगा। तो हम लोग बहुत खुश थे कि एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर पूरा ट्रस्ट किए। लेकिन अगर हम लोगों को धोखा दिया जाएगा तो रोए रोए से बद्दुआ निकलेगी। यकीनन मान के चलिए, परवेज भाई जाया नहीं जाएगी।